अभिनेता राजपाल यादव की जननी भूमि कुंडरा आपको लेकर चलता हूं इस वीडियो में। साथ में दिखाऊंगा उनका घर और मिलवाऊंगा तमाम सारे ऐसे लोगों से जो कि उनके गांव के लोग हैं। उनका स्कूल बचपन का कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आज उन्होंने अपने गांव में वृक्षारोपण किया। माननीय विधायक श्री चेतराम जी उपस्थित रहे, तमाम सारे गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जहां पर उन्होंने एक अंत्येष्टि स्थल जो कि स्वर्ग धाम नाम से कुंडरा में बनाया गया है, उसका लोकार्पण भी किया। हमारे सहयोगियों ने, हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो क्या कुछ उन्होंने बताया अपने बारे में और गांव के बारे में, आइए जानते हैं। 2022 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने आपको डिलीट की उपाधि दी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, सबका धन्यवाद और इस मिट्टी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आशीर्वाद के रूप में जिसने भी हमें याद किया, मानसिक रूप से, कभी शारीरिक सहयोग के रूप से, कभी मानसिक सहयोग के रूप में, कभी ब्लेसिंग के रूप में, माता पिता गुरु सहित सारे लोगों का जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। और जो मिला है उसका स्वागत है, और जो मिला था वो भी हमारा कलेजे का टुकड़ा है, और जो मिल रहा है उसका भी स्वागत है बहुत अच्छे तरीके से, हृदय से। अच्छा, 2024 की क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, जो जो अभी तक रिलीज हो गए हैं वो हकीकत है, और जो रिलीज होने वाले हैं वही ड्रीम है। अच्छा, रुहेलखंड क्षेत्र के लिए आपने एक बार वो जी, गीत के माध्यम से हम्म। इसका वर्णन किया था। गीत ब्रह्म स्वरूप मिश्र जी का था, वो कविता थी, और वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे रुहेलखंड को, क्योंकि पग पग हमें घूमने का मौका मिला है, और रुहेलखंड हमारी जन्म भूमि है, शिक्षण भूमि भी है। क्या हाल है? अच्छा, दांत कम हुई गए। ये सब, ये जो स्कूल नहीं, हमारे गांव का स्कूल नहीं है, ये हमारा स्कूल है। ये हमारा शिक्षण धाम है, जिसमें पहली बार हमें पार्टी लेके इसमें जो है काखा की शिक्षा यहीं प्राप्त काखा गा यहाँ से पढ़ा है। और यहाँ से ये जो है, पहले गेट नहीं था, कुछ नहीं था, न बाउंड्री थी, और लेकिन ये आज जो है, ये सब पूरे सब गांव वालों ने मिलके जो है इसको थोड़ा सा स्वच्छ बनाया है। और इसी में हम वोट डालने आते हैं। हम सातों समंदर में हमें 27 बार घूमने का मौका मिला होगा, अमेरिका के हर गांव देखने का मौका मिला, जहाँ पे लोग जाने का, या चाहे यूके हो चाहे, लेकिन इस हमारा जो एक जन्म और हमारा वोट यही पड़ता है। हाँ, और ये पासपोर्ट, जितने भी आपने वीजा की बात की, कि हमारे भगवान की दुआ से 2 4 6 पासपोर्ट भर चुके हैं घूमते घूमते, लेकिन पूरी दुनिया को देखने का मौका मिले, लेकिन जो उंगली पे नीली स्याही लगती है ना अपने वोट के अधिकार के रूप में, वो इस स्कूल में ही डलना अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप हम ज्यादातर मुंबई में रहते हैं, जब अपने गांव आते हैं तो आपका परिवेश, वातावरण, रहन सहन ये ग्रामीण जैसे, ऐसा लग रहा है कि आप कभी यहाँ से मुंबई गए ही नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ जब आए तो फिर यहाँ से मुंबई गए, लेकिन यहाँ मुंबई थोड़ी आ सकती है। तो यहाँ पे जो गांव में हमारा, ये हमारी सब ताकत है, ऊर्जा है, हमारा गांव है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम किसी भी जाति में हो, किसी उसमें हो, हमारे लिए जिस दिन इस गांव में पहली बार हम पर्दे पे आ गए, जब हमारा पूरा विश्व हमारा परिवार हो गया, तो उसमें ये गांव में 400 वोट हैं, 600 वोट हैं, या 1000 वोट हैं, तो उसमें लगभग कितने परिवार होंगे टोटल? 100 परिवार होंगे ना, सब मिला के 100 लोग, 100 खानदान होंगे। बाकी वोट बढ़ गए कि 100, मतलब, लेकिन लगभग 100 परिवार हैं, एक लगभग। तो 100 परिवारों का एक परिवार है, उसमें जो नाना है वो नाना है, जो नानी है वो नानी है, वो जो ब्लड की माँ है वो माँ है, नहीं तो सब मौसियाँ हैं, जितना भी है।
उसमें रिश्ता बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे एक एक खानदान के रिश्ता चलते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे जितने लोग हैं वो बिल्कुल अ, जो रिश्ते में लगता है वही उच्चारण किया जाता है। मैं वैसे भी ननिहाल में पैदा हुआ हूँ और ये कुर्रा जो है हमारी ननिहाल है। तिलहर के पास में जो है एक नवदिया गांव है, वहाँ हमारे पिताजी का जन्म हुआ था। वो इधर आ गए थे बचपन में, फिर हम लोग सब, तो हमारे लिए ये गांव पूरा मातृ देवो भव जो होता है। तो और नानी धाम सबसे बड़ा धाम माना जाता है, वही नेचर का धाम माना जाता है। तो हाँ, तो अच्छा, ये इतना सब कुछ ईश्वर की कृपा से मिलने के बाद हम्म, आपका गांव आने में कुछ किसी ग्रामीण से पूछे, किसी से कोई परिवर्तन नहीं मालूम हो रहा कि आप यहाँ के निवासी नहीं है या यहाँ के किसी बासिंदे से मिलते नहीं है? अभी माता जी मिली थी रास्ते में, हम्म, जिन्होंने आपने अभी पूछा था कि आपके दांत नहीं रह गए, हाँ, तो वो हमारी नानी है। तो उन्होंने बड़ा हंस के जवाब दिया। क्योंकि हम हर होली दीपावली एक दूसरे की गाल देख के पहचानते हैं कि कौन किसके कितने गाल पिचके हैं, कौन कितना जीवन में जटिलताओं में कितना, कहाँ पे कौन कितना खुश है, और कौन अगर किसी के चेहरा बताता है तो मुझे लगता है कि कुछ परेशान है। और कोशिश करते हैं कि हम लोगों को कोई औकात नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे के मिलके शादी ब्याह से लेके परेशानियों का निपटारा अगर अपने गांव, क्योंकि अंदर की बात बताए पूरा कहाँ गए वो अपने, अगर राजेश, वो वो घटना जब हमें होली में आए थे, कितने दिन हो गए जब वो अपन गाड़ी में गए थे, बिठा के लाए थे, वो जमानत करवा के लाए थे। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में सवेरे झगड़ा हो गया और पुलिस पकड़ ले गई उस लड़के को। हाँ, लड़का, हाँ, और उसको पकड़ ले गई पुलिस। मैं आया तो मुझे शाम को पता लगा कि उसको पुलिस पकड़ ले गई है, कुछ गांव में उसने कुछ गलती की है। तो मैंने राजेश से रिक्वेस्ट की, हमने कहा भाई होली सब साथ में मना लेने दो तो फिर ये गए और फिर उसकी प्रॉपर मतलब वो करके और एक पूरे जमानत के पूरे वो करके और उसके साथ में उसको लेके आए और फिर सबने साथ में होली मनाई। तो हमारे गांव में झगड़ा भी हो तो एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि विचारों से, संवाद से, बगैर किसी को नीचा दिखाए, बगैर किसी को विवाद से, क्योंकि परिवार एक साथ जिंदगी बिताई है, जिंदगी बिताएंगे तो कोशिश करेंगे एक दूसरे के दुख में, सुख में कितना शामिल होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन दुख में एक दूसरे जरूर शामिल हो। अच्छा, आपने देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जी, और यहाँ ये भीड़ देखकर लग रहा ऐसा है, किसी से पूछे कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी बड़े अभिनेता से मिल रहे हैं। नहीं, ये यहाँ के लिए बड़े हो ही नहीं सकते, ये पेड़ 1000 साल से खड़ा है और ये यहाँ की मेड़े बड़ी हैं, इतनी कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन एक कच्ची मेड़ की रखवाली सब द्वारपाल की तरह करते हैं। तो आइए बड़े भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मिट्टी से बड़ा कोई हो सकता है तो हम लोगों के या सबके माता पिता हो सकते हैं, और ये मिट्टी हम लोगों की नानी है। इसमें मेड़ और पेड़ हमसे जितने बड़े, हम तो इनका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे खड़ा कर दिया तो इन पेड़ों से कोई बड़ा नहीं है। जिसने अपने आप को बड़ा माना वो फिर इधर आया भी नहीं, ये बात सच है। तो इसलिए मैं इस मेड़ को और इस पेड़ को और अपने खानदान और अपने जितना हमारे गांव में एक एक, इवन आसपास के, चाहे बंडा ब्लॉक में लगभग 150 गांव हैं आई थिंक, और रोहेलखंड में कितने, 4 जिले आते हैं, 5, 4 बरेली मिला 4, और फिर यूपी, फिर उसके बाद में अब तो जब बाहर जाता हूँ तो हम कहते हैं कि हम भारतवर्ष के, तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 58 लाख गांव आते हैं, वो मेरे किचन है। मैं नए साल पे फरीदाबाद की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश की जनता को बस और अपने पसंद को? बस भगवान करे सबको खूब खुशियां मिले, सुख शांति मिले और आनंद मिले, बस सबको, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, उसकी कामना करता हूँ। क्योंकि जीवन दूर प्रांगण में बना यह मंदिर श्री पार्थिवेश्वर नाथ शिव धाम है, जो अभिनेता राजपाल यादव के प्रांगण में बना हुआ है। उनका घर एक विशाल परिक्षेत्र में फैला घर है, जिसमें दरवाजे पर कृष्णम वंदे जगत गुरुम और उनके परम पूज्य दद्दा जी महाराज की फोटो बनी हुई है। बहुत ही सुंदर कैंपस, अच्छा सा घर बना है कुडरा गांव में अभिनेता राजपाल यादव का।
जहां पर उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन अभिनेता की सरलता देखिए आप कि वो इतने सरल और उदार हैं कि किसी को कभी उदास नहीं करते हैं। सामने ये दूसरा कैंपस है उन्हीं के घर का, जहाँ पर उनकी पार्किंग वगैरह है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसी के जस्ट उस तरफ जो भी मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पर जब कभी भी अभिनेता मुंबई से या कहीं बाहर से आते हैं तो यहाँ रुकते हैं और रुकते ही नहीं हैं, गाँव के लोगों के साथ प्रेम, स्नेह और बड़े ही दुलार के साथ पेश आते हैं। अभिनेता राजपाल यादव जो कि कॉमेडी के माध्यम से पूरे विश्व को हँसाते तो हैं, लेकिन अपने गाँव में जब वो आते हैं तो बड़ी ही सरलता के साथ लोगों के साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, उनसे मिलते हैं, एक-दूसरे के हाल-चाल पूछते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। देखते रहें लखनऊ दंपंथ। जय हिंद, जय भारत।